नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से और कहाँ से न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। चंडीगढ़ में सीएम सुख बोले अमृत योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदंडों में मिले ढील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक पहाड़ी राज्यों को अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए मापदंडों में ढील देने का आग्रह किया है। योजना के तहत परियोजनाएं जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती है, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए सही नहीं है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ में राष्ट्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक के दौरान ये मामला उठाया। सीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय समय पर समीक्षा हो, क्योंकि परियोजनाओं की लागत बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। योजना 1 के अंतर्गत धनराशि का पूर्ण उपयोग होने के उपरांत योजना 2 के लिए धनराशि प्राप्त होगी। कंप्यूटर शिक्षक प्रवक्ता स्कूल न्यू कंप्यूटर साइंस के 769 पदों की भर्ती प्रक्रिया होल्ड। प्रवक्ता स्कूल न्यू कंप्यूटर साइंस के 779 पदों की भर्ती प्रक्रिया होल्ड कर दी है। लोक सेवा आयोग से ये पद भरे जाने हैं, लेकिन स्कूलों में कंपनी के तहत कार्य कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई है। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें इस मामले से अवगत करवाया। शिक्षकों ने बताया कि इसके बाद मुख्यमंत्री ने आयोग के सचिव को इस भर्ती को फिलहाल होल्ड करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को यह मामला कैबिनेट में भेजने को कहा है। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नागेंद्र ने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री से पूर्व में स्वीकृत 1191 पदों पर केवल कंपनी से कार्य कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की गई है। सिरमौर में 2 उद्योगों पर कार्रवाई, एक को 42 लाख रुपए जुर्माना, दूसरे का बिजली कनेक्शन काटा। औद्योगिक क्षेत्र कालाम के 2 उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उद्योग के ट्रीटमेंट प्लांट के सैंपल फेल होने के बाद विभाग ने जहां एक उद्योग का बिजली कनेक्शन काट दिया तो वहीं दूसरे उद्योग पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों उद्योगों का मालिक एक ही है। जानकारी मिली है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक दवा फैक्ट्री के ट्रीटमेंट प्लांट से कुछ सैंपल उठाए थे। जांच में पता चला कि इसके 3 सैंपल फेल हो गए। इसके बाद बोर्ड ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उद्योग प्रबंधन ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने घोषित किया बीए द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई इस परीक्षा का परिणाम 84.10% रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि शुक्रवार को परिणाम घोषित कर दिया गया। विद्यार्थियों की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवा दिया गया है। निजी बस ऑपरेटर्स ने पत्र लिखकर उठाई मांग, महिलाओं को किराए में छूट वापस न ली तो खड़ी कर देंगे बसें। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रदेश सरकार से एचआरटीसी बस किराए में महिलाओं को 50% छूट तुरंत वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखे पत्र में संघ के पदाधिकारियों ने तर्क दिया कि एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में छूट से निजी बस ऑपरेटरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर सरकार ये छूट वापस नहीं लेती है तो निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें खड़ी कर चाबियां आरटीओ कार्यालयों में जमा करवा देंगे। रिजल्ट में देरी पर JOIT 817 के अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, राज्य चयन आयोग के बाहर दिया धरना। करीब 2 साल पहले पेपर लीक मामले में भंग हुए चयन आयोग हमीरपुर को सरकार ने अब राज्य चयन आयोग बना दिया है और इसमें कामकाज शुरू करने के लिए समय सरकार ने कुछ महीने पहले प्रशासक लगाने के साथ 15 कर्मचारियों की तैनाती की थी। सरकार ने नए संचालित राज्य चयन आयोग हमीरपुर को JOIT के पोस्ट कोड 817, 903 और 939 के रिजल्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, लेकिन उक्त कर्मचारी अभी रिजल्ट बनाने में अभ्यर्थियों को तारीख पर तारीख दे रहे हैं।
जिसके चलते पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का शुक्रवार को गुस्सा फूट गया और प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें पहले 20 जून को रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया गया, उसके बाद 14 जुलाई फिर 16 जुलाई का समय दिया गया। उन्होंने बताया कि आयोग के अधिकारी उनका रिजल्ट लटका रहे और अब हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च 2021 को उन्होंने लिखित परीक्षा दी थी, जिसके बाद 2 साल की भीतर उनकी डीपी भी हो गई थी। इसके बावजूद अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे में उन्हें रिजल्ट घोषित करने में धांधली होने की शंका भी पैदा हो रही है। वहीं राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक RK प्रोथी का कहना है कि हम रिजल्ट तैयार करने में दिन रात काम कर रहे हैं तथा अभी रिजल्ट बनाने में करीब 1 हफ्ता लगेगा। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को ना तो हमने बुलाया और ना ही उन्हें रिजल्ट घोषित करने की कोई तारीख दी है। उन्होंने कहा है कि JOIT पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट बनाने के उपरांत पोस्ट कोड 903 और 939 के रिजल्ट बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। HRDC BOD मीटिंग, दैनिक भोगी कर्मचारियों की दिहाड़ी बढ़ी, निगम के बेड़े में जल्द शामिल होगी 297 ई बसें। HRDC के दैनिक भोगी कर्मचारियों की दिहाड़ी में वृद्धि हो गई है। अब ये कर्मी 400 रुपए दिहाड़ी प्राप्त करेंगे, जबकि पहले उन्हें 375 रुपए मिलते थे। इस वृद्धि से निगम में कार्यरत लगभग 85 कर्मचारियों को लाभ होगा। ये निर्णय शुक्रवार को सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया है। इसके अतिरिक्त बैठक में HRDC की आय में बढ़ोतरी को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया गया। वहीं निगम की आय किस तरह से बढ़ सकती है, इस पर MD HRDC रोहन चंठावको ने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन उप मुख्यमंत्री व BOD सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त बैठक में निगम की आय व व्यय का पूरा ब्यौरा भी रखा गया। बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निगम घाटे में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशनरों को पेंशन देने का प्रयास किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 700 करोड़ रुपए सालाना निगम को दे रही है, जबकि निगम का खर्चा करीब 1000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि निगम को सक्षम कैसे बनाए, इस पर भी बैठक में चर्चा की गई है, ताकि कर्मचारियों व पेंशनरों के भत्ते समय पर दिए जा सके। वहीं निगम में दिहाड़ीदार कर्मियों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के बेड़े में जल्द ही 297 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इसके लिए टेंडर कर दिए गए और फाइनल स्टेज पर है। इसके अतिरिक्त 25 इलेक्ट्रिक बसें अलग से खरीदी जा रही है। वहीं निगम में वोल्वो बसों का फ्लीट भी बदला जा रहा है और 24 नई वोल्वो बसें खरीदी जा रही है, जिससे यात्रियों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों और जिन रूटों पर लंबी बसें घाटे में चल रही है, उन रूटों पर टेम्पो ट्रैवलर चलाए जाने के लिए 100 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि निगम में सिर्फ 231 रूट फायदे में चल रही है। बैठक में HRDC के चालकों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चालक की भर्ती बहुत सावधानी से की जानी है। बस सवार सभी यात्रियों की जान चालक के हाथ में होती है। उन्होंने कहा कि पहली बार चालक भर्ती बिना किसी सिफारिश के और मेरिट के आधार पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही परिचालकों को भी उनके नियुक्ति पत्र देकर डिपो पर उनको नियुक्तियां दे दी जाएगी। निजी बस ऑपरेटरों को झटका, महिलाओं को किराए में छूट पर डिप्टी CM ने दिया बड़ा बयान। सचिवालय में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित HRDC की निदेशक मंडल की बैठक में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट देने की सुविधा पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि इस सुविधा को ना तो वापस लिया गया और ना ही किराया बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि निर्णय सरकार ने लिया था और किसी भी बदलाव के लिए सरकार ही निर्णय लेगी। इस बयान के बाद निजी बस ऑपरेटरों को झटका लगा है, जिन्होंने सरकारी बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट देने की सुविधा बंद करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था। मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में 58 विदेशी ग्रेजुएट करेंगे इंटर्नशिप, सूची जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 2 अस्पतालों में 58 विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को इंटर्नशिप के लिए तैनाती दी गई है। अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट इंटर्नशिप के लिए प्रोविजनल आवंटन सूची जारी कर दी है।
इस सूची में यदि किसी को आपत्ति हो तो वे अपना पक्ष रख सकता है। 20 जुलाई से पहले उचित दस्तावेजों के साथ इस सूची पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि यह आवंटन सूची केवल सांकेतिक और इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। परिवहन निगम में 357 कंडक्टरों को जल्द मिलेगी नियुक्ति, दैनिक वेतन भोगियों को तोहफा। हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निगम के खर्चे घटाने और राजस्व बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और 357 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में निगम के दैनिक वेतन भोगियों का दैनिक वेतन 375 से बढ़ाकर 400 रुपये करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सोशल ऑडिट में खुलासा, मनरेगा में 36.6 लाख का घपला, मस्ट्रोल में ज्यादा गड़बड़ी। प्रदेश की 615 ग्राम पंचायतों में से 145 में किए गए सोशल ऑडिट में 33,75,000 रुपये का घपला सामने आया है। हमीरपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य 11 जिलों में सोशल ऑडिट शुरू हो गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में हजारों रुपए की अनियमितताएं सामने आई है। 36.6 लाख रुपए में से 7.81 लाख रुपए डेविएशन के और या यूं कहें कि एक कंपोनेंट का पैसा दूसरे कंपोनेंट पर खर्च किया गया है। मनरेगा में सोशल ऑडिट के लिए गठित सामाजिक आंकेक्षण इकाई ने संबंधित वीडियो को पत्र लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 36.6 लाख रुपए की अनियमितताएं चालू वित्त वर्ष 2024-25 की है। मनरेगा की अनियमितता में जिला सिरमौर सबसे आगे है। जिला सिरमौर में सबसे अधिक 33,75,000 रुपए की अनियमितता सामने आई है। प्रदेश में सबसे अधिक गड़बड़ी के मामले मस्ट्रोल व बिलों से संबंधित है, जो कई पंचायतों के पास मौके पर नहीं मिले। कई ऐसे कार्य है जो मौके पर ही किए गए और पेमेंट का भुगतान भी किया गया है। सामाजिक आंकेक्षण इकाई के कार्यकारी निदेशक बीजे बरागटा ने बताया कि सोशल ऑडिट रूटीन करवाई है। ग्राम सभा की बैठकों में इसे वेरीफाई किया जाएगा। इस बारे में सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों में सोशल ऑडिट पर चर्चा होगी। पीएमजीएसवाई हिमाचल को केंद्र से मिलेंगे 4,000 करोड़ रुपए। हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के अगले चरण में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनवर्षा हो सकती है। राज्य सरकार ने केंद्र को जो आंकड़े भेजे उनमें 700 गांव ऐसे खोजे गए हैं जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। इन गांवों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 100 से अधिक है। ज्यादातर गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए औसतन 4 किलोमीटर सड़क बनाने की जरूरत पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी ने 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से सड़क का आंकलन तैयार किया है। ऐसे में 700 गांवों के लिए 2800 करोड़ रुपए से सड़कें तैयार होगी, जबकि करीब 1200 करोड़ रुपए सड़कों के रखरखाव पर खर्च होगा। सोलन में गाय लेकर जा रही पिकअप खाड़ में गिरी, 1 की मौत, 2 गंभीर घायल। बाकना घाट मामलिंग रोड पर गंभीरेश्वर शिव मंदिर के पास गाय ले जा रही पिकअप गंबर खाड़ में गिर गई, जिससे 1 की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। इस हादसे में गाय को चोटें लगी है। सूचना मिलती कंडा घाट पुलिस में मौके पर पहुंची। भाजपा ने पारित किए 2 प्रस्ताव, मोदी को बधाई, प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरा। ऊना में भाजपा प्रदेश विस्तारक समिति की बैठक में देश और प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और जन कल्याण की योजनाएं शुरू करने के लिए बधाई दी गई। दूसरे प्रस्ताव में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। चंबा में फिल्मी अंदाज में पुल से लगाई युवक ने रावी नदी में छलांग, तलाश में जुटी पुलिस। चंबा शहर के पुराने बालू पुल से एक युवक ने फिल्मी अंदाज में रावी नदी में छलांग लगा दी है। युवक पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया है। पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से रावी नदी में कूदे युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के चलते कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शुक्रवार दोपहर बाद पुराने बालू पुल से युवक ने अचानक रावी नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना सुल्तानपुर पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलती पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं स्थानीय लोगों के साथ युवक की तलाश आरंभ कर दी। ये युवक कौन था और कहां से आया था, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है।